क्या प्रॉपर्टी टैक्स को वाकई ही 1 जुलाई 2025 से कम किया जा रहा है, मतलब बजट में इसको कम किया जाएगा, या एफबीआर की कोई और इसके पीछे टैक्स प्लानिंग है, चालाकी है, जिस पे जो गेन टैक्स है वो 39% तक कर दिया जाएगा। मतलब एक तरफ से एक टैक्स कम किया जाएगा तो दूसरी तरफ से एक टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। इसके पीछे एफबीआर की क्या प्लानिंग है और ये किस तरीके से टैक्स चार्ज होगा, किसने पे करना है, क्या वाकई कम होगा या हमें लॉस होगा, किसका बेनिफिट होगा, आज किस लेक्चर में तमाम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखें तो एक न्यूज़ है जो कि बिजनेस रिकॉर्डर पे भी अवेलेबल है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि रिकमेंड किया गया है बजट के अंदर कि जो गेन टैक्स है उसको 39% तक कर दिया जाए। इससे पहले जो गेन टैक्स है उसकी परसेंटेज 15% है। याद रहे ये जो परसेंटेज है पिछले साल 1 जुलाई को रिवाइज की गई थी और अब अगले ही साल यानी कि एक साल के बाद अब कहा जा रहा है कि इसको 39% कर दें। गेन टैक्स क्या होता है और ट्रांजैक्शन के टाइम पे क्या टैक्स होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर आप इसको क्विकली अगर हम समझें, इसकी अंडरस्टैंडिंग लें तो एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने परचेज की है फॉर एग्जांपल 5 लाख की और आप उसको 3-4 साल बाद बेचते हैं और आज वो सेल हो रही है 10 लाख की। तो इस 10 लाख के ऊपर जो 5 लाख और 10 लाख का जो डिफरेंस है वो बनता है 5 लाख। अब 5 लाख आपका प्रॉफिट है, इसको हम टैक्स की लैंग्वेज में प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में गेन भी कहते हैं और मुनाफा भी है। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जो प्रॉफिट आपने लिया है ये वाला 5 लाख, इसके ऊपर भी मुझे आप 15% टैक्स दें। मतलब जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है उस टाइम पर तो 236C का टैक्स देना ही है, जिसकी परसेंटेज फाइलर के लिए 3% है। इसी तरीके से के की परसेंटेज भी 3% है। अगर प्रॉपर्टी 50 मिलियन 5 करोड़ से नीचे नीचे है उससे ऊपर ज्यादा परसेंटेज है। तो ये टैक्स तो आपने देना ही है, साथ आपने ये भी टैक्स देना है। ये जो टैक्स है वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, लेकिन जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा टैक्स भी उतना ज्यादा होगा। तो 1 जुलाई 2024 को ये लॉ चेंज कर दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले क्या था कि 30 जून 2024 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की थी तो अगर वो 6 साल के बाद आप बेचते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर, मुनाफे के ऊपर, गेन के ऊपर कोई टैक्स आपने नहीं देना। लेकिन इस लॉ को पिछले साल चेंज किया गया और पिछले साल 1 जुलाई 2024 को एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी तारीख में पहली बार प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया गया। अब इसका भी डिफरेंट रेट था। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये 1 जुलाई 2025 को यानी कि अगले बजट में खत्म कर दी जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक टैक्स खत्म कर दिया जाए और उसकी जो कमी है वो पूरी ना की जाए। आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो भी टैक्स लगता है या खत्म होता है वो रिक्वायरमेंट होती है आईएमएफ की, क्योंकि वो लेंडर है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और कोई भी चीज अगर हम बेचेंगे या कोई चीज खरीदेंगे तो बैंक हमें पूछता है कि लोन आपने जिस पर्पज के लिए लिया है उस पे लगाएं, या कोई चीज अगर हम बेचने लगेंगे तो बैंक हमें कहेगा कि मैंने अपने पैसे रिकवर करने हैं, मैं किस तरीके से करूंगा। यही तरीका आईएमएफ के ऊपर है कि कोई भी टैक्स लगे या कोई भी टैक्स खत्म हो तो वहां पे इनका एग्री होना बहुत जरूरी होता है। अगर आईएमएफ ने एग्रीमेंट शो कर दिया है कि ठीक है हम एग्री है एफईडी खत्म कर दें, तो अगर फॉर एग्जांपल जो तकरीबन 100 बिलियन या जितनी भी अमाउंट कोई भी टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया है 1 जुलाई से आज तक, वो अगर खत्म किया गया है तो ये कैसे हो सकता है कि आईएमएफ ये ना कहे कि मुझे ये अमाउंट आप पूरी करके दें, कहां से आप देंगे। उसके लिए अब एफबीआर ने एक प्लान किया है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अब एफबीआर क्या करने लगा है? एफबीआर ये करने लगा है कि अभी जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो तकरीबन 39% टैक्स दे रहे हैं। 29% एक टैक्स है और 10% सुपर टैक्स है। मैक्सिमम बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का उनका प्रॉफिट है तो उसमें से 39% वो टैक्स देते हैं, बाकी जो है वो उनका नेट प्रॉफिट होता है। तो इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद जो एओपी है, इंडिविजुअल है, वो तकरीबन मैक्सिमम स्लैब में 45% के करीब टैक्स दे रहे हैं। इसी तरीके से जो सैलरी ले रहा है बंदा, अगर उसकी मैक्सिमम सैलरी है तो वो 35% टैक्स दे रहा है। प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर गेन टैक्स बनता है 15%। अब उनकी नजर आ गई है इसके ऊपर कि अगर बाकी सेक्टर ज्यादा टैक्स दे रहा है तो ये सेक्टर क्यों टैक्स नहीं दे रहा। अब इसकी परसेंटेज भी 29% करें। अगर प्रॉपर्टी 10 साल से पहले आप बेचें यानी कि लेस देन 10 ईयर,
उससे पहले पहले बेचें तो 39% आपने टैक्स देना है प्रॉफिट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था 5 लाख की प्रॉपर्टी ली और 10 लाख की बेच दी, तो ये जो 5 लाख का प्रॉफिट आता है इसके ऊपर पहले 1 जुलाई को ये कहा गया कि 15% टैक्स दें। अब ये प्रपोजल है कि इसके ऊपर 39% टैक्स चार्ज करें। एक तरफ से एफईडी को खत्म कर दें और नजर ये आए कि टैक्स खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो पता चलेगा तो जितना मुनाफा हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर अगर आप 100 रुपए का मुनाफा ले रहे हैं तो आपने 39 रुपए तो टैक्स दे देना है। दूसरी तरफ ये प्लान किया जा रहा है, ये प्रपोजल है और लग यही रहा है कि इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर एक तरफ से फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया तो दूसरी तरफ से ये लाजमी चार्ज होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि बल्कि उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अभी टैक्स प्रॉपर्टी पे कितने लग रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया 236C का जो टैक्स है फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है और नॉन फाइलर के लिए 10% है। जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है सेम टाइम पे उसके लिए 3% है, 6% लेट फाइलर के लिए है और 12% जो है नॉन फाइलर के लिए है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 5% है। इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 7% जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। ये जो टैक्स है ये पिछले साल 1 जुलाई को चार्ज किया गया नया टैक्स है और इसी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसको खत्म कर दें। और कैपिटल गेन टैक्स अभी जो है वो 15% है। कैपिटल गेन टैक्स भी पिछले साल ही चार्ज किया गया, इसकी परसेंटेज भी पिछले साल ही फिक्स की गई। इससे पहले हमें कुछ इस पे रिलीफ मिलता था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 30 जून 2024 से पहले या 1 जुलाई 2024 तक क्या होता रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अगर कोई 30 जून यहां तक ये टेबल जो है 30 जून से पहले है, 30 जून 2024 तक या उससे पहले है कि 30 जून 2024 तक अगर आप कोई प्लॉट लेते थे तो पहले साल में बेचते थे तो जितना प्रॉफिट आता था उस पर 15% टैक्स देना था। चलते चलते 12, अगर आप दूसरे साल से पहले बेचते हैं तो 12.5 है। चलते चलते अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते थे, मतलब आपने प्रॉपर्टी ली 2019 में और उसको बेच रहे हैं 2025 के बाद या 25 में, और ये इसका पीरियड 6 साल से ज्यादा है, तो जितना मर्जी मुनाफा आए आपने कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपने 2019 में प्रॉपर्टी ली है 5 लाख की और आज उसको 20 लाख की बेच रहे हैं, तो अगर 15 लाख मुनाफा आ रहा है तो आपने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी लेंगे तो जब मर्जी बेचें, रेट आपका फिक्स है। चाहे आप 1 साल में बेचें, चाहे 2 साल में बेचें, चाहे 6 साल के बाद बेचें, चाहे 10 साल के बाद बेचें, जब भी मुनाफा आएगा, गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, जितना गेन होगा उसके ऊपर जनाब आपने 15% टैक्स देना है। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस को असल डिस्टर्ब ये टैक्स कर रहा है। वो जो टैक्स है जो नीचे हमने स्टडी किया वो तो वन टाइम आपने दे दिया, खत्म हो गया। बाद में आपके ऊपर प्रॉफिट आया फिर भी आपने टैक्स देना है। अब इस परसेंटेज के ऊपर गेम चल रही है, प्लानिंग हो रही है कि इसको भी जनाब 39% कर दें। अगर कोई बंदा 10 साल से पहले बेचेगा, अगर 10 साल के बाद बेचेगा तो उसके ऊपर जो है वो 15% होगा या डिफरेंट परसेंटेज होगी। तो एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जनाब एफईडी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा प्लान किया जा रहा है कि जो मुनाफा आए उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाए। तो ये एक हकीकत है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो ये न्यूज है जो बिजनेस रिकॉर्डर में अवेलेबल है। यहां पे अगर आप देखें तो सेल ऑफ लैंड शुड बी टैक्सड एट 39% इफ डिस्पोज विद इन द 10 ईयर। 10 साल से पहले बेचेंगे तो 39% टैक्स है। रिड्यूस रेट 15% बी अलाउड इन केस होल्डिंग पीरियड एक्सीड 10 ईयर। 10 साल के बाद बेचेंगे तो 15 है, उससे पहले बेचेंगे 39 है। प्रेजेंटली जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड एट टैक्स, यानी कि अभी जो रेट है वो 15% है। तो ये बेसिकली अब कहा जा रहा है कि अगर आप एक पाकिस्तान में बड़ी कंपनी जो ज्यादा पैसा कमाती है, ज्यादा बिजनेस करती है, वो अगर 39% टैक्स दे रही है तो एक प्लॉट खरीदने वाला, प्लॉट बेचने वाला अगर मुनाफा ले रहा है तो वो क्यों टैक्स नहीं देता। तो ये उन्होंने कंपैरिजन के लिए मैंने आपको पाकिस्तान में ये कंपनी का एग्जांपल दे दी, पार्टनरशिप बिजनेस की एग्जांपल दे दी, सैलरी का जो टैक्स है उसकी एग्जांपल दे दी, और फिर मैंने आपको दिखाया कि प्रॉपर्टी का जो गेन टैक्स अभी कम है इसको भी इस लाइन में बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक हकीकत है। अगर 1 जुलाई को एफईडी खत्म हुआ तो आप तैयार रहें ज़हनी तौर पर, ये भी आपके साथ अगली गेम चलने वाली है। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।